मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। संख्या पद्धति के लगभग 45-50 क्वेश्चन हमने इसमें सेलेक्ट किए हैं और आज की क्लास से संख्या पद्धति के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 4 अंकों की पूछी जाए तो आप 4 बार 9 9 9 लिख देंगे। 5 अंकों की पूछी जाए तो आप 5 बार 9 लिख देंगे। जितने अंकों की पूछी जाए उतने बार 9 लिख देंगे, ये संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा सही जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें 4 बार 9 लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आगे है, 30 किसका पूर्णतया 30 किससे पूर्णतया भाज्य है। देखिए भाई 30 किससे पूर्णतया भाज्य है, तो इसमें 17 का भाग 30 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, 15 दूनी 30 होते हैं। आंसर चला गया हमारा बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी संख्या का 1/5 भाग 43 है तो वह संख्या क्या होगी। बहुत इजी, देखिए कैसे करेंगे, इस बटे वाली संख्या का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 3 15 की 5 और 5 चौको 20 और 1 21, 215 ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 3 से गुणा करके 5 जोड़ने पर 23 प्राप्त होता है। तो देखिए 5 सबसे पहले 23 में से 5 घटाइए, कितने बचे। 23 में से 5 घटाएंगे, बचेंगे 18 और 18 को 3 से भाग दे दीजिए, आंसर हो गया 6 6 3 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का यदि संख्या का 1/4 भाग 22 है तो संख्या क्या होगी। तो सीधी से हमने बताया था बटे वाली संख्या गुणा कर दी, 22 चौको 88, 88 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए 441 पूर्ण वर्ग है, 121 पूर्ण वर्ग है, ये दोनों पूर्ण वर्ग हो गई। ठीक, 21 का वर्ग होता है 441, ठीक है, और 11 का होता है 121। इसके बाद में आपके पास 294 और 324 बचे हैं। अगर आपको वर्ग याद है तो ये क्वेश्चन होने में आपको देर, तो यहाँ पर क्या होता है, ये संख्या जो होती है ये होती है 18 का वर्ग। तो हमारा ये 21 का वर्ग हो गया, 11 का वर्ग हो गया, 18 की ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी संख्या 11 का पूर्णतः विभाज्य भी। 11 7 77 पूर्ण विभाज्य होती है। ठीक है, 11 का अगर हम 7 में भाग देंगे तो 11 7 77, ठीक है, पूर्णतः विभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी भैया, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। अगर हमने पहले बता चुके हैं कि संख्या को क्या करेंगे, जितने बार सबसे बड़ी संख्या पूछे उतने बार हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 123/x = 3, इसमें क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 का भाग दीजिए, 3 चक्कू 12 और 3 1 3 41, आंसर आ गया। 3 का भाग दे देंगे ऊपर वाली संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 5वां भाग 4 है तो वह संख्या कौन सी है। 20, 5 का गुणा कर दीजिए, 5वां का मतलब 1/5। मैंने कहा नीचे वाली संख्या का इसमें गुणा होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 2 गुना में से 1 घटाने पर 22 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। किसी संख्या के 2 गुने में से 1 घटाने पर 22 प्राप्त होता है। देखिए पहले इसमें से 1 घटाइए, ठीक है, क्या बताया था हमने, पहले 22 में से 1 घटाइए, कितने बचे 20, और 20 का आधा कर दीजिए। किसी संख्या के 2 गुने में से 1 घटाने पर, ठीक है, 22 प्राप्त होता है। 21 रह गए, 21 के आधे कितने होते हैं 10.5, ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अभी बता चुका हूँ, 4 बार 9 9 9 लिख दीजिए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो संख्या 18 21 और 24 से पूर्णतया विभाजित हो। भैया 18 21 और 24 से पूर्णतया विभाजित संख्या है वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे के देख लीजिएगा सबका किसका किसका भाग जाता है। तो इसमें क्या करना है, देखिए इस
क्वेश्चन को हल करने के लिए हम 18 और 21 और 24 इनका एलसीएम होता है 504। अगर एलसीएम आप नहीं ले पा रहे हो तो हमें बताइए, हम अगली क्लास जो है एलसीएम और एचसीएफ की बना देंगे। और इसमें अब क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लीजिए, ताकि इतने संख्या का गुणा करिए कि अंक 4 ही रहें। अगर इसमें हम 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ 40 हो जाएंगे, तो 4 अंक रहेंगे, लेकिन ये बहुत छोटी है। 20 का करेंगे तो 1 अंक बढ़ जाएगा, तो इसमें हम 19 का गुणा कर देंगे। किसका कर देंगे? 19 का। 20 करके आप देख लीजिए 5 अंकों की हो जाएगी। 19 चौक 76 की 6 और 0 का ये 7 हो जाएगा और 19 पना 95, 9576 आंसर आएगा। 9576 ऑप्शन नंबर डी जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो क्रमागत संख्याएं यदि दो क्रमागत संख्याओं का योग 61 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 61 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास संख्या हो जाएगी 60। 60 के आधे होते हैं 30। छोटी संख्या साहब 30 हो गई और बड़ी संख्या निकालनी है तो जो 1 घटाया था वो 1 जोड़ दीजिए, 31 हो जाएगी। बहुत ईजी सवाल दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? बहुत ईजी सवाल। कौन सी संख्या अपरिमेय है? ठीक है, जिसको हम याद रखिए साहब, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? साहब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 बना दीजिए और 2 और 3 अंक हो गए, 2 0, 3 अंकों के मिला करके ये 3। 4 अंकों की पूछी जाए तो क्या करेंगे? 4 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी तो 1 बना करके 3 0 बढ़ा देंगे, ये 4 अंकों। 5 अंकों की पूछी जाएगी तो 4 0 बढ़ा देंगे, ये 5 अंकों की हो गई। कितने भी अंकों की पूछी जाए इस तरीके से आप निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किस विकल्प से पूर्णतः विभाजित होगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, और 99 या तो 9 से विभाजित होगी या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, 9 9 1 9 9 1 9 11 9 99 इन दोनों से विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर डी सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1422 संख्या किस विकल्प से पूर्णतः विभाजित होगी? देखो भाग देके देख लीजिए, यहाँ 9 है। ठीक है, ये वाली संख्या 9 है यहाँ पर, तो इससे विभाजित होगी क्या? देख लीजिए, 9 9 1 9 14 और यहाँ कितने बचे? पहले तो हम एक तरीका बता दें आपको। 9 के पहाड़े में कोई ऐसा आता है जिसमें 2 आता है, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 9 छक्का 54, 9 7 63, 9 8 72, 2 आता है। ठीक है, तो चांस है 2, यहाँ एक अंक है। इस तरीके से देख लिया करो। ठीक है, 5 के पहाड़े में कहीं पर 2 नहीं आएंगे, विभाजित नहीं होगी। ठीक है, 10 के पहाड़े में कहीं पर 2 नहीं आएंगे, विभाजित नहीं होगी, 2 हटा दीजिए। अब हमारे पास 2 रह गए, एक तो 4 रह गया, एक 9 रह गया। 2 विकल्प हैं, इनमें हम सबसे पहले 4 सिंपल चीज़ है, 4 से देख लेंगे। 4 तिया 12, यहाँ 14 में से 12 गए, 2 बचे, यहाँ हो गए 22 और 4 पंचे 20, 22 नहीं हो पाती। जब 4 से नहीं हो पा रही तो 9 से हो जाएगी। 9 से विभाजित करके हम दिखा रहे हैं आपको, इसका राइट आंसर होगा 9। देखिए 9 1 9, यहाँ कितने बचे? 9 5 14 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ बचे कितने हैं? 52 और 9 चौक 36, 9 7 9 पना 45, 9 पना 45, 7 बचे, 72 हो गए और 9 8 72, 8 158 आ गया, तो ये 9 से विभाजित होगी। इस तरीके से हम काट के देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। बहुत इजी क्वेश्चन। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? 156 है। तो बीच वाली संख्या क्या होगी? भैया 3 का भाग दे दीजिए, इसमें 3 का भाग दे दीजिए। 3 का भाग देने पर क्या होगा? 3 5 15 और 3 दूनी 6, ये बीच की संख्या आ गई। ठीक है, जब भी यहाँ पर 3 पूछा जाए, 5 पूछा जाए तो उसका भाग देने से बीच की संख्या आ गई 52। अब पूछ क्या रहा है? बीच वाली संख्या 52 आ गई। भैया आंसर हमारा ये हो गया। अगर छोटी संख्या पूछे तो 50 हो गई, सॉरी 51 हो गई, और बड़ी संख्या पूछे तो 53 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ बीच की पूछ रहा है तो बीच की संख्या 52 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,